कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, लो जी भूगोल का आज आपको पेपर बताऊंगा मैं यहाँ पर। बढ़िया से आपको कंप्लीट करना है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? इरेटोस्थिनीज ने। जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? सभी जीवधारी। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? नल्ला माला। ठीक है, भौमिक विकिरण आ जाएगा इसका। और भारत का अक्षीय विस्तार हो गया 30 डिग्री। ब्रह्मांड के विस्तार के किसने प्रमाण दिए थे? एडविन हम्बल ने। ब्राजील देश में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। हिमालय के गिरिपथ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा आम्र वर्षा को कहते हैं। भूतल का वहां बिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र के समीपतम होता है वहां अभिकेंद्र कहलाता है। बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर भूदृश्य बनाती है। सबसे अधिक गर्त प्रशांत महासागर में मिलते हैं। स्थल मंडल की बात करें तो भूपर्पटी व मेंटल का ऊपरी भाग। अंतर्जनिक बल, भू आकृति निर्माण, पृथ्वी का जो कंबल है वो आ जाएगा जलवाष्प। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। लूनी नदी का आ जाएगा आपका राजस्थान। अगला है आपका भूकंप मापी यंत्र को कहते हैं सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, चट्टानों का अपने स्थान पर चटकता या टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय। शीत वर्ताग्र के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं? कपासी मेघ। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? प्रजाति कहा जाता है। ठीक है, भारत देश की आर्द्र भूमि को कितने वर्गों में रखा जाता है? 8 वर्गों में। सत्य सत्य की बात करें तो पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो है आपका असत्य रहने वाला है। बढ़िया से आप तैयारी कर लो, यही प्रश्न आपको आज परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। भौतिक भूगोल क्या है? द्वैतवाद का, ठीक है, भूगोल में द्वैतवाद को समझाइए। वे कारक कौन से हैं, ठीक है, जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं? जलवायु से क्या तात्पर्य है? ठीक है, जैव विविधता, यहां से देखिए जैव विविधता क्या है? विश्व में जैव विविधता के हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं? भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? तटीय सीमाओं के से संलग्न राज्यों की पहचान कीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप में देशों के नाम। यहाँ से आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। मैंने बोला ना, जो बच्चा अच्छे से तैयारी करना चाहता है, एकदम ओरिजिनल चीजें बता रहा हूँ। जो बच्चे से फर्जी समझेगा बाद में बहुत ज्यादा पछताने वाला है वो बच्चा। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा। भूकंप के कोई 2 हानिकारक प्रभाव लिखना है। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं? वायुमंडल में क्षोभ मंडल का महत्व लिखना है। पृथ्वी पर तापमान की पेटियां। महासागरीय उच्चावाचन की प्रमुख लघु आकृतियों का वर्णन कीजिए। ज्वार भाटा का मानव के जीवन में क्या महत्व है? पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर बताइएगा। उत्तर भारत की नदियों की विशेषता है। भारत में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को संक्षिप्त में समझाइए। बिग बैंग सिद्धांत को सचित्र वर्णन कीजिए। पी तरंग और एस तरंग में क्या अंतर है? इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, अपर्दन तथा अपक्षय में अंतर आपको बताना है। पवन द्वारा निर्मित प्रमुख स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। टोटल यहाँ पर मैंने क्लास 11th के आपको, क्लास 11th का भूगोल का आपको